बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईशावास्य उपनिषद हम पढ़ रहे हैं। उपनिषद का सामान्य परिचय, उपनिषदों की संख्या, आद्य शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा, उनके नाम, ईशावास्य उपनिषद किस उपनिषद का अंतिम अध्याय है और कुल मंत्रों की संख्या अलग अलग ऋषियों के, विद्वानों के प्रकाशनों के अनुसार ये पूरा किया है। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। श्लोक का अर्थ निकालने के लिए पहला काम होगा पदच्छेद करना। पदच्छेद का सीधा और सरल अर्थ है, जो पद आपस में मिले हुए हैं उनको अलग करेंगे, उसके बाद अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। आपने भी देखा होगा पिछली परीक्षाओं में शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। ओम पूर्णम में आधा है तो यहाँ से ऐसे रहेगा, आधा है, ये पहला पदच्छेद है। इसके बाद में पूर्णम इदम, यह दूसरा पदच्छेद है। इसके बाद पूर्णात, फिर पूर्णम उदच्यते, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे पूर्णस्य पूर्णम, ये मैं आधा लेंगे यहाँ से, तो आ की मात्रा शेष है, आदाय लेकर के पूर्णम में आधा लिया तो फिर एव यहाँ तक आ गए, ये दीर्घ संधि अलग होगी, अव शिष्य यते। शब्दों को अलग कर लिया हमने। अब यहाँ से प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखते हुए चलेंगे तो उससे समझ में भी आता रहेगा। ओम, ये परमपिता का नाम है। सबसे पहले है शब्दार्थ पूर्णम, यहाँ पहला शब्द है पूर्णम। इस पूर्णम का अर्थ है सब प्रकार से परिपूर्ण है। पूर्णम पूरा है, सब प्रकार से परिपूर्ण है। कौन? तो फिर आगे कहा गया अदह, वह परमात्मा। अदह वह परमात्मा। पूर्णम सब प्रकार से परिपूर्ण है। कौन? अदह वह परमात्मा। फिर यहाँ से लेंगे पूर्णम, इसका अर्थ भी है सब प्रकार से, सब प्रकार से परिपूर्ण है। सब प्रकार से परिपूर्ण है। तो दोबारा फिर कहा गया कौन है? इदम, यह कौन? जगत। इदम यह चराचर, चर और अचर, जगत, संसार। पूर्णम सब प्रकार से परिपूर्ण है। इदम, तो इदम कौन? यह कौन है? यह जगत। वह परमात्मा भी सब प्रकार से परिपूर्ण है। और यह चराचर, दृश्य अदृश्य जो जगत है हमारे सामने, वो भी सब प्रकार से परिपूर्ण है।
फिर आगे है पूर्णात। पूर्णात उस परिपूर्ण, उस परिपूर्ण, परिपूर्ण कौन? परमात्मा से। उस परिपूर्ण परमात्मा से। यहां तक आ गए। पूर्णात उस परिपूर्ण परमात्मा से। पूर्णम, फिर से पूर्णम आ रहा है। पूर्णम का ये दूसरा अर्थ होगा। इससे पहले हमने लिखा था सब प्रकार से परिपूर्ण है। अब पूर्णम का अर्थ है यह चराचर जगत। इसके बाद शब्द है उदच्यते, उत्पन्न हुआ है। वह परमात्मा परिपूर्ण है, यह संसार परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण परमात्मा से यह परिपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। फिर से समझेंगे इसको। ये तो सामान्य अर्थ समझ रहे हैं, विस्तार से भी समझेंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है पूर्णस्य पूर्णम आदाय। पूर्णस्य उस परिपूर्ण परमात्मा से, उस परिपूर्ण परमात्मा से। पूर्णम, यहां तक आ गए हम। पूर्ण से पूर्णम आदाय, उस परिपूर्ण परमात्मा से। पूर्णम, पूर्ण को। आदाय लेकर के। पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णम पूर्ण ही अवशिष्यते शेष रहता है। अब होगा इसका अर्थ। शब्दों को लग किया, शब्दों का अर्थ हमने समझा। अब इसका अर्थ हम समझेंगे एक बार फिर से रिवाइज। पूर्णम सब प्रकार से परिपूर्ण है। अदह कौन? वह परमात्मा। परिपूर्ण होने का मतलब है सर्वगुण संपन्न है। सृष्टि को उत्पन्न करने में, सृष्टि का विनाश करने में, सब प्रकार के सुख दुख, ऋतु, जलवायु, इस प्रकार से सब कुछ निर्माण करने में वह परमात्मा पूर्ण है, अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। अदह वह परमात्मा, अदह वह परमात्मा पूर्णम सब प्रकार से परिपूर्ण है, संपन्न है। यह चराचर जगत, इदम यह चराचर जगत। इस जगत में, संसार में जो चर और अचर, सजीव निर्जीव, सब प्रकार के प्राणी, सब प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है, वह भी अपने आप में पूर्ण है, पूरी है। उसे किसी भी प्रकार की उसमें कमी नहीं है। दोनों अपने आप में पूर्ण हो गए। परमात्मा भी पूर्ण है और यह सृष्टि भी अपने आप में पूर्ण है, संपन्न है। फिर पूर्णात उस परिपूर्ण, यहां से लिखा है पूर्णात उस परिपूर्ण परमात्मा से, जो परमात्मा अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, अपने आप में पूरा है, कोई कमी नहीं है। उस परमात्मा से पूर्णम यह चराचर जगत उदच्यते उत्पन्न हुआ है। संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह चराचर जगत पूर्ण है और वह भी उस पूर्ण परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है।
फिर आगे विशेष बात जो कही है पूर्ण से, उस परिपूर्ण परमात्मा से, उस परिपूर्ण परमात्मा से पूर्णम, पूर्ण को आदाय। फिर से देखो यहाँ पूर्ण से, उस परिपूर्ण परमात्मा से पूर्णम, पूर्ण को, पूर्ण कौन है यहाँ, यहाँ पूर्ण कौन है, उस परिपूर्ण परमात्मा से पूर्ण को, पूर्ण है हम चराचर जगत सृष्टि को, उसी परमात्मा से चराचर जगत को लिया गया है। चराचर जगत अपने आप में पूर्ण है, इसलिए यहाँ कहा गया है पूर्णम, उस चराचर जगत को, पूर्ण को आदाय लेकर के, पूर्णम, पूर्ण ही अवशिष्यते, शेष रहता है। फिर से देखो पूर्ण से, उस परिपूर्ण परमात्मा से क्या लिया, पूर्णम, पूर्ण को आदाय लेकर के, परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा से परिपूर्ण सृष्टि को लेकर के, लेने के बाद भी क्या रहा, पूर्णम, पूर्ण ही वह परमात्मा परिपूर्ण अवशिष्यते, शेष रहता है। परमात्मा परिपूर्ण है, जगत परिपूर्ण है, दोनों अपने आप में परिपूर्ण है, यहाँ तक हमने समझा। फिर दूसरी बात कही गई है, उस परिपूर्ण परमात्मा से यह परिपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। ये दूसरी विशेषता है इस श्लोक की, मंगलाचरण की। तीसरी विशेषता है, उस परिपूर्ण परमात्मा से इस परिपूर्ण सृष्टि को लेने के बाद भी वह परमात्मा अपने आप में पूरा है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। परमात्मा परिपूर्ण, सृष्टि परिपूर्ण, परिपूर्ण परमात्मा से परिपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। उस परिपूर्ण परमात्मा से परिपूर्ण सृष्टि लेने के बाद भी परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है। फिर से इसका अर्थ लिखेंगे तो ये एक वाक्य होगा, सब प्रकार से परिपूर्ण है वह परमात्मा। यहां से शुरू करेंगे, वह परमात्मा सब प्रकार से परिपूर्ण है, वह परमात्मा सब प्रकार से परिपूर्ण है। ये पहली बात कही गई। दूसरी बात हमें कहा गया था, सब प्रकार से परिपूर्ण है यह चराचर जगत। हाँ, यह चराचर जगत, यह चराचर जगत सब प्रकार से परिपूर्ण है, सब प्रकार से परिपूर्ण है। ये दूसरी बात। फिर कहा गया था उस परिपूर्ण परमात्मा से, यहाँ आ गए, उस परिपूर्ण परमात्मा से, उस परिपूर्ण परमात्मा से कौन उत्पन्न हुआ, यह चराचर, यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। उस परिपूर्ण परमात्मा से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। फिर उस परिपूर्ण परमात्मा से, उस परिपूर्ण परमात्मा से, उस परिपूर्ण परमात्मा से पूर्ण को आदाय। पूर्ण कौन है यहाँ, सृष्टि, पूर्ण चराचर जगत आदाय लेकर के, लेने के बाद भी, निर्मित होने के बाद भी, चराचर जगत लेने के बाद भी वह परमात्मा, लेने के बाद भी वह परमात्मा
पूर्ण ही शेष रहता है, पूरा ही रहता है, उसमें कमी नहीं आती है, पूर्ण ही शेष रहता है। ये मंगलाचरण है। इसमें कहा गया है परमात्मा परिपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, पहली मुख्य विशेषता। फिर परमात्मा पूरा है तो परमात्मा से जिस सृष्टि का निर्माण हुआ है वह भी अपने आप में परिपूर्ण है, उस सृष्टि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अन्न जल वायु सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार का भौतिक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध है। ये दूसरी विशेषता। अब ये सृष्टि का निर्माण किससे हुआ? तो परमात्मा से। कैसा परमात्मा? परिपूर्ण परमात्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ है। ये तीसरी विशेषता हो गई, जगत का निर्माण किससे? परिपूर्ण परमात्मा से हुआ है। चौथी विशेषता है परमात्मा परिपूर्ण है और संसार परिपूर्ण है। परमात्मा से परिपूर्ण संसार को लिया गया, तो लेने के बाद भी वह परमात्मा पूरा ही शेष है, वो आधा नहीं हुआ, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आया है। यहाँ तक स्पष्ट है क्या? फिर से बताया जाए तो आप लिखिए, बाकी छोटे प्रश्न इसमें से देखेंगे कैसे बन सकते हैं। पदच्छेद हो गया तो बहुत ज़्यादा यदि गहराई से वहाँ पूछा जाएगा तो शब्दों के शाब्दिक अर्थ पूछे जाते हैं। अदह, इस अदह का श्लोक में क्या अर्थ है? अवशिष्यते का क्या अर्थ है? पूर्णम, पूरा क्या क्या है? जितने भी प्रकार के पूर्णम यहाँ दिए गए हैं उनका अलग अलग प्रकार से कैसा अर्थ हो सकता है। ये कुछ सामान्य प्रश्न इनमें से होंगे। फिर यदि विस्तार से और कुछ पूछता है, सृष्टि का निर्माण किससे, चराचर जगत की उत्पत्ति किससे, परमात्मा से कौन अलग हुआ, अलग होने पर परमात्मा पूरा है या आधा है, पूर्ण कौन कौन है, मानव, सृष्टि, परमात्मा, ये कैसे पूर्ण है। अब इनमें से कुछ विशेष शब्द हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे उसके लिए हम लिखेंगे टिप्पणी। पहला लिखा हुआ है अपने पास में अदह, पूर्ण मदह, उसमें से हमने अलग किया था अदह, तो यह है अदस शब्द से है। अदस शब्द है नपुंसकलिंग और प्रथमा का एक वचन। ये पहला हो गया। इसके अलावा शांति ही, तो प्रत्यय में पढ़ा था हमने सम धातु का 3 प्रत्यय, इससे शब्द बना है शांति ही, इकारांत है ये 2 विशेष शब्द हैं यहाँ पर। उसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष शब्द जिनको हम बार बार लिखते रहेंगे, रिवाइज भी हमें होता रहेगा, संधि समास कारक इस प्रकार से। और इसके बाद में उस श्लोक को समझने के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने एक सीधा सरल उदाहरण हमें दिया है। मिट्टी से निर्माण हुआ घड़े का, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी से निर्माण हुआ घड़े का। जब घड़ा बना तब भी मिट्टी अपने आप में पूरी है, मिट्टी में कोई कमी नहीं आई, और जब घड़े का निर्माण हो गया तो घड़ा भी अपने आप में पूरा है, एक पदार्थ का निर्माण हो गया। और फिर तीसरी स्थिति क्या आई? घड़ा वापस किस में मिल गया? मिट्टी में। ये मिट्टी परमात्मा है, घड़े का निर्माण होना सृष्टि का निर्माण है, और वापस से घड़ा जब मिट्टी में मिलता है इसका अर्थ है सृष्टि वापस उस परमात्मा में मिल जाती है। ये एक सीधा और सरल उदाहरण दार्शनिकों ने
उस परमात्मा से सृष्टि का निर्माण होना और सृष्टि का वापस उसी परमात्मा में मिल जाना, ये कहा है। आगे बढ़े। हायाना में लिखो। ये पहला श्लोक है ईशोपनिषद का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य स्विद धनम। इसमें से भी ईशावास्यमिदं, इससे पहला श्लोक ईशोपनिषद का ईशावास्यमिदं है। इस कारण से इस उपनिषद का नाम पड़ा ईशावास्य उपनिषद। ये प्रसिद्ध सूक्ति है, सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोक भी है। छोटी से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के बाद तक संस्कृत विभाग में, सामान्य शिक्षा विभाग में पढ़ाया भी जाता है और इसमें से प्रश्न भी आते रहते हैं। उसी प्रकार का सीधा सरल पैटर्न है पदच्छेद करना। ईसा प्लस आवास्यम, ये ईसा वास्यम, इसके बाद में होगा इदम। ये पहला पदच्छेद है अपना, ईसा फिर वास्यम, फिर इसके बाद में हमने लिखा इदम, फिर सीधा लिखते हैं सर्वम, जो कुछ, फिर लिखेंगे हम यत, किंचे के 2 टुकड़े होंगे, किम प्लस च, संधि में भी काम में आ जाते हैं ये। इसके बाद में हम लिखेंगे जगत्याम। 2-3 श्लोकों का पूरा लिखना है, फिर जहाँ से पदच्छेद करना है उन्हीं को लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे जगत। फिर है तेन, जिससे, त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, तेन त्यक्तेन भुंजिताः, उपभोग करो। इसके बाद होगा माँ मत गृधः, माँ मत गृधः, लालच, लालच मत करो। कस्य स्विद, किसका हो सका है धनम, यह है धन। पदच्छेद कर लिया। पदच्छेद के बाद में इनका अर्थ हम निकालेंगे। शब्दार्थ होगा ईसा परमात्मा से, उस पर ब्रह्म से, ईसा परमात्मा से, उस परम पिता परमेश्वर से, वास्यम व्याप्त है, निर्मित है। व्याप्त है अथवा निर्मित है, 2 अर्थ होंगे। कौन? ईशावास्यमिदम, तो ये तीसरा लिया हमने, इदम, यह चराचर जगत। इदम यह, फिर से पीछे आकर के देखेंगे हम। ईसा वास्यम इदम यह सर्वम, सब कुछ। इदम यह सर्वम, सब कुछ। यत जो, किंचे जो कुछ, किंचे जो कुछ, यहाँ तक हो गया। किंचे जो कुछ, जगत्याम संसार में, जगत में, जगत दिखाई दे रहा है। जगत्याम अखिल ब्रह्मांड में जड़ चेतन स्वरूप है। जगत्याम संपूर्ण
ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड में जगत चराचर जगत है। तेन इस कारण से, तेन इस कारण से, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, इस कारण से त्याग पूर्वक तेन त्यक्तेन भुंजिताः उपभोग करो, भुंजिताः उपभोग करो। मा गृदः, मा गृदः लालच मत करो। कस्य स्विद किसका, कस्य स्विद किसका धनम धन है। फिर से चलिए एक बार, ये पदच्छेद था अपना। ईसा परमात्मा से, ईसा उस परमात्मा से। यहाँ परमात्मा कैसा है? अब अभी जो इससे पहले हमने पढ़ा था परिपूर्ण, उस परिपूर्ण परमात्मा से, उस परब्रह्मा से वास्यम व्याप्त है, निर्मित है। कौन? यह सर्व सब कुछ, यत जो, किंच कुछ, जो कुछ, जगत्याम संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में जगत चराचर जगत है। उस परमात्मा से कौन व्याप्त है, कौन निर्मित है? तो यह चराचर जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह उसी परमात्मा से व्याप्त है। व्याप्त होने का मतलब है, इसको हम सीधे और सरल प्रकार से कहते हैं कण कण में भगवान का होना। उसका मुख्य स्रोत यही उपनिषद है, कण कण में भगवान। अर्थात चराचर जगत में जो कुछ है उस जगत में परमात्मा जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है वह परिपूर्ण परमात्मा व्याप्त है, वह संसार के प्रत्येक प्राणी में मौजूद है। फिर दूसरा अर्थ लेंगे तो कहेंगे हम संसार में जो जड़ चेतन स्वरूप है उसका निर्माण उस परमात्मा से ही हुआ है, क्योंकि इससे ठीक पहले हमने पढ़ा था कि परिपूर्ण परमात्मा से परिपूर्ण जगत को अलग किया गया है। तो संसार में जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर जगत है वह उस परिपूर्ण परमात्मा से व्याप्त है, या परमात्मा संसार के प्रत्येक प्राणी में मौजूद है। उस परमात्मा से संसार के प्रत्येक प्राणी का निर्माण हुआ है। इसलिए तेन इस कारण से, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजिताः उपभोग करो। जिन पदार्थों का हम उपभोग कर रहे हैं उनमें आसक्ति नहीं रखते हुए, परमात्मा की देन मानते हुए, उसी से निर्मित मानते हुए हमें उन पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। हमें पदार्थों का स्वामी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माँ गृदः लालच मत करो, लालच मत करो, उन पदार्थों की ओर अपना लालच मत करो। कस्य स्विद किसका धनम धन, यह जो धन है वह किसका हो सका है। यहाँ पर धन का शाब्दिक अर्थ तो है धन वित्त, लेकिन यहाँ पर धन का विस्तार से अर्थ होगा संसार में जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिसको आवश्यकता से अधिक पर्याप्त करके संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी ओर आसक्ति मत रखो, उसकी ओर लालच मत करो, क्योंकि धन किसका हो सका है। इस कस्य स्विद किसका धनम धन है,
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गृद है, इसी से अंग्रेजी का शब्द बना है ग्रिडी, लालची। तो माँ मत गृद है लालच, इसका भी संस्कृत अर्थ है, हिंदी अर्थ होगा लालच। तो लालच मत करो, कस्य स्विद धनम, धन किसका हो सका है। शब्दार्थ लिखेंगे यहाँ पर, परमात्मा से व्याप्त है, निर्मित है। अन्वय के हिसाब से लिखेंगे तो यह सब कुछ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर जगत है, यह सब कुछ संसार में, यह सब कुछ अखिल ब्रह्मांड में, सब कुछ अखिल ब्रह्मांड में चराचर जगत है, चराचर जगत है, वह परमात्मा से व्याप्त है अथवा निर्मित है। इसलिए पदार्थों का त्याग पूर्वक उपभोग करो। उपभोग करो, त्यागने का मतलब ये नहीं है जो मौजूद है उसको बाजार में रोड पर फेंक दिया। जो मौजूद है उसका अधिकतम अपनी सुविधा के लिए उपभोग करना, लेकिन जो शेष है उसका दूसरे के लिए उपभोग के लिए देना। इसलिए पदार्थों का त्यागपूर्वक उपभोग करो। माग्रद है, लालच मत करो, लालच मत करो, आसक्ति मत रखो। कस्य स्वेद धनम, यह धन किसका है, क्योंकि धन को देने वाला वह परमात्मा है, उसी का दिया है। तो लालच मत करो, धन तो उनका दिया है। यह इसका अर्थ हो गया। अर्थ के बाद में कुछ शब्द होंगे जो विशेष के रूप में लिखेंगे हम। जैसे पहला शब्द है ईसा, ईस से तृतीया एकवचन में बनता है। ईसा, तो ईस शब्द तृतीया विभक्ति और एक वचन का है, रमा के समान बना है, रमैया। ईसा ये पहला हो गया। इसके बाद में है जगत्याम। शब्द रूप हम याद करेंगे तो चेक भी होते जाएंगे। रमायाम, तो जगत सप्तमी और एक वचन, ये दूसरा है यहाँ पर विशेष में। फिर तीसरा दिया गया है तेन, तो तत् सर्वनाम शब्द सप्तमी का, तत् सर्वनाम शब्द और तृतीया का एक वचन। ये दूसरा श्लोक कंप्लीट है अपना। अभी तक किसी भी प्रकार का सुझाव आप लोगों के द्वारा हो तो आप बताइएगा। 18 मंत्र हैं इसमें, कम या ज़्यादा स्पीड करके समाप्त कर देंगे। शब्दों के अर्थ, शाब्दिक अर्थ आप पढ़ते जाना, इनमें से जरूर प्रश्न आते हैं। निश्चित ही ईशावास्य उपनिषद का एक प्रश्न मिलेगा और केवल 18 मंत्र हैं। समाप्त की जाए क्लास को।
महाराणा प्रताप से संबंधित दिवस है आज। जीवन बहुत बड़ा संघर्षमय होता है, बहुत कठिन परीक्षा परमात्मा लेता भी है व्यक्ति की। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां भी हम सबके सामने होगी। कैसी भी परिस्थिति हो, एक बार महाराणा प्रताप भी हमें पढ़ना चाहिए, उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय BND।